गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पीछे क्षेत्र जाना था, कौन सा स्थल कहाँ स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, इस यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, हम लोगों ने उसका चर्चा पीछे क्लास में किया था। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये है पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र, ये है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। इधर बात करते हैं तो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में ऊपर में बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, नीचे आएंगे तो ये भारत का पंजाब है, इधर हरियाणा है, यहीं पर हरियाणा है। थोड़ा नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, और राजस्थान से नीचे आएंगे तो गुजरात। सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल गुजरात में पाए गए हैं। हम लोगों ने पीछे क्लास में देखा था कि पंजाब के पाकिस्तान में दो क्षेत्र हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। एक का नाम है हड़प्पा और दूसरा का नाम है रहमान डेरी। हड़प्पा और रहमान डेरी। इसके बाद सिंध प्रांत का 4 क्षेत्र हमने बताया था। क्या क्या था? तो एक था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, एक का नाम था चानहुदड़ो, एक का नाम था आमरी और एक का नाम था कोटदीजी। ये सभी क्षेत्र किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। बलूचिस्तान से हम लोगों ने 5 क्षेत्र का नाम जाना था। कौन कौन क्षेत्र जाने थे? तो सबसे इधर सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर के बाद सुतका कोह, इसके बाद एक क्षेत्र इसका राणा गुंडई, बालाकोट और थारो। ये सभी क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बताए थे कि मांडा है, पंजाब में रोपड़ है, हरियाणा में याद आना चाहिए 3 क्षेत्र हम लोगों ने देखा था। क्या नाम था? बनवाली, राखीगढ़ी और दौलतपुर। बनवाली, बनवाली, राखीगढ़ी और एक का नाम था दौलतपुर। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो इसका भी हम लोगों ने 3 क्षेत्र देखा था, 1 2 3। एक का नाम था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, एक का नाम था बड़गांव और एक का नाम था हुलास। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। राजस्थान में बताए थे कालीबंगा और सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में है। गुजरात में कौन कौन है? लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, देशलपुर, सुरकोट, सुरकोटदा। इधर सुतका गेंडोर और सुतका को है, जबकि इधर सुरकोटदा है, सुरकोटदा। और इसका एक क्षेत्र का नाम है
रोज दी। हम लोगों ने इतना क्षेत्र पढ़ा था। अब हम लोग एक एक क्षेत्र, इसमें जो जो प्रमुख है, यानी हम लोगों को पढ़ना है हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, चानहुदड़ो के बारे में। इसके बाद पढ़ना है कालीबंगा, कालीबंगा के बाद लोथल, धौलावीरा, और एक दो प्रमुख क्षेत्र है जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल जानना है। एक राखी गढ़ी के बारे में जानना है, बनवाली के बारे में कुछ क्षेत्र, कुछ इसका बारे में जानना है। तो आइए आज हम लोग हड़प्पा के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मैप भी क्लियर हो गया, कौन क्षेत्र इसका कहाँ है। अब ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा, सुनने पर ध्यान दीजिएगा तो याद होगा। हम बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा है कहाँ? तो हम लोगों ने जाना था कि हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब के, अगर इसका जिला का बात करते हैं तो साहिवाल में स्थित है। यानी हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिला में स्थित है। साहिवाल जिला है जिसका पुराना नाम मोंटगोमरी था। अगर हड़प्पा की हम खोज की बात करते हैं तो हड़प्पा का खोज, हड़प्पा तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया, उत्खनन किया गया पहला स्थल है। यानी इससे पहले किसी स्थल को खोजा नहीं गया था, इसी के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। हड़प्पा का खोज सबसे पहले होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किसने किया था, तो उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था और इसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। उत्खनन वर्ष 1921 है और यह रावी नदी के किनारे हैं। यहाँ से जो जो सामग्री प्राप्त हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त सामग्री का, तो हड़प्पा से जो जो सामग्री प्राप्त हुआ है उसका हम चर्चा करते हैं। तो एक है मातृ देवी। हड़प्पा से जो जो प्राप्त हुआ है उसमें कौन है? मातृ देवी। पीतल का इक्का गाड़ी, पीतल का इक्का गाड़ी, कांसे का दर्पण, सुनते चलिएगा, ये सभी की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से। अभी लिखिएगा नहीं, सुनने पर ध्यान दीजिएगा। कांसे का दर्पण, तांबे का स्केल, तांबे का स्केल, स्वास्तिक का चिन्ह, छह के कतार में दो अन्नागार, छह के दो कतार में अन्नागार, अन्नागार। अगर हम और बात करते हैं तो गेहूं तथा जौ के अवशेष, गेहूं तथा जौ के अवशेष, गेहूं तथा जौ के अवशेष, शंख का बना बैल, ये सभी की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का। शंख का बैल, मातृ देवी, शंख का बैल, स्वास्तिक का चिन्ह। सुनिएगा, ये सभी चीज की प्राप्ति
हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। मातृ देवी एक ऐसा मूर्ति या ऐसा इसको बोल सकते हैं मुहर मिला है जिस पर मातृ देवी का चित्र है। मातृ देवी का चित्र है क्या? तो यह ऐसा चित्र है जिसमें मातृ देवी के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मानना था कि सृष्टि के निर्माण में महिलाओं का प्रमुख योगदान है। ऐसा किस सभ्यता का मानना था? हड़प्पा सभ्यता। यानी सृष्टि जो चल रहा है इसमें महिलाओं का योगदान है। अगर सभी पुरुष एक साथ दुनिया से चले जाएंगे तो सृष्टि चलता रहेगा, लेकिन अगर सभी स्त्री एक साथ दुनिया से चली जाएगी तो ये सृष्टि रुक जाएगा। कितना गजब का है ना बात। यानी महिलाओं से ही पूरे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, चल रहा है। तो मातृ देवी को दिखाया गया है। अभी मातृ देवी एक मुहर में दिखाया गया है। मातृ देवी सर के बल खड़ी है, जिसमें यानी सर नीचे है और पैर ऊपर है और इनके गर्भ से उगता हुआ वृक्ष दिखाया जाता है। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक समाज था, क्योंकि अधिकांश जो मूर्तियां मिली हैं वो स्त्री का ही मिला है। इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता को मातृ सत्तात्मक समाज कहा जाता है। पीतल का इक्का गाड़ी, यानी इन लोगों को पीतल का ज्ञान था। पीतल का इक्का गाड़ी मिलने का मतलब है ये लोग पीतल से परिचित थे। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता एक सोचता सिटी था। यानी इन लोगों को ये धातु का ज्ञान था। सोना, चांदी, तांबा, शीशा, टीना इन लोगों से परिचित थे और इसी को जब मिश्र करके बनाते हैं तो पीतल बनता है। किससे पीतल बनता है तो हम लोग जानते हैं तांबा और जिंक से पीतल का निर्माण होता है। यानी इन लोगों के पास जिंक का भी ज्ञान था, जिंक के बारे में भी जानते थे। पीतल कैसे बनेगा जब उसको मिश्र करेंगे, इन लोगों के पास धातु विज्ञान का भी ज्ञान था, तभी तो ये लोग पीतल का यूज पीतल मिश्र धातु बना पा रहे थे। कांसे का दर्पण, हड़प्पा सभ्यता से कांसे का दर्पण मिला है। कांसा किसका मिश्र धातु है तो लोग जानते हैं कॉपर और टीन को मिलाएंगे, यानी तांबा और टीन के मिलाने से कांसे का निर्माण होता है। तांबे का स्केल मिला है, हड़प्पा सभ्यता से तांबे का स्केल मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मिलने का अर्थ क्या है? यानी हड़प्पा के वासी स्वास्तिक का भी पूजा करते होंगे। क्या आप लोग स्वास्तिक का चिन्ह जानते हैं? देखे होंगे, ऐसा होता है स्वास्तिक का चिन्ह। यानी हड़प्पा सभ्यता से यह चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। यह चिन्ह कहाँ से मिला है? तो मुहर से। अधिकांश चीजें मुहर में दिखाया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ से जो सामग्री उत्खनन के दौरान मिला है उसी के द्वारा हम लोग इस सभ्यता के बारे में जान पाए हैं। 6 के 2 कतार में अन्नागार, बताइए। अब इन लोगों के पास 6 के 2 कतार में अन्नागार हैं। अन्नागार का मतलब होता है अन्न, जहाँ यानी अनाज का जहाँ भंडारण किया जाता है। तो जहाँ अनाज का भंडारण कब होगा? जब कृषि करते होंगे, जब खाने से ज़्यादा पैदा होगा तभी तो उसको भंडारण करने की आवश्यकता होगी। अब हम ही लोग घर में भंडारण कब करेंगे? यस, जब हम लोग के खाने से ज़्यादा होगा तभी तो उसको रखेंगे। यानी हड़प्पा सभ्यता में कृषि अधिशेष था। अधिशेष बोलने का अर्थ है कि हड़प्पा वासी को खाने से ज़्यादा उत्पादन होता था। और इन लोगों का मुख्य जो फसल था गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल था। और यहाँ से शंख का बना बैल मिला है और बर्तन में मछुआरा भी मिला है। बर्तन में मछुआरा का चित्र भी मिला है।
बर्तन में मछुआरा का चित्र भी मिला है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ जानकारी थी। एक बार हम फिर सुना रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। बताए थे कि अधिकांश शुरुआत का क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिला था, लेकिन बहुत सारा जो क्षेत्र था वो सिंधु नदी के किनारे नहीं होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी से हटाकर हड़प्पा रख दिया गया। बताइएगा हड़प्पा का नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा है कहाँ? तो यह पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल में है, और साहिवाल का पुराना नाम मोंटगोमरी है। मोंटगोमरी है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा से क्या क्या प्रमुख चीजें प्राप्त हुई है? मातृ देवी इन्हीं को ये बताए थे गर्भ से उगता हुआ पौधा है। मातृ देवी किस रूप में है? तो गर्भ से उगता हुआ पौधे के रूप में है। यानी सृष्टि का निर्माण में स्त्री का योगदान अहम है। हड़प्पा बता रहा। पीतल का इक्का गाड़ी मिला है। यानी ये लोग पीतल मिश्र धातु से परिचित थे। देखिए पीतल मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है। धातु उसको बोलते हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। अब दो या दो से अधिक जब हम धातु को मिला के बनाते हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। ये तो केमिस्ट्री का बात है, लेकिन जानने के लिए कि धातु क्या है, अधातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है केमिस्ट्री में पढ़ना। लेकिन कांसा और पीतल एक तरह का मिश्र धातु है, जबकि तांबा धातु है। तो तांबे का स्केल मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, 6 के 2 कतार में अन्नागार मिला है, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं, शंख का बना बैल मिला है। शंख समझते हैं ना, जो बजाने का होता है। पहले युद्ध में शंख का प्रयोग होता था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। क्यों शांति प्रिय थे हम लोग जानेंगे। बर्तन में मछुआरा का चित्र मिला है। आइए अब इसको नोट करते हैं। फिर से हम सबको पहले हड़प्पा के बारे में जानते हैं। खोज कौन किया, इसका नामकरण किसने दिया। इसका सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल। सबसे बड़ा विशेषता यह खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा है। इसी के कारण तो इसका नाम हड़प्पा हुआ है। इसका अगर हम बोलते हैं उत्खनन, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कौन किए हैं? दयाराम साहनी। किसके आदेश पर? जॉन मार्शल के आदेश पर। दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। इसका अगर हम बात करते हैं, नदी किस नदी के किनारे है? तो नदी है रावी। यह कहाँ है बताइए? हड़प्पा कहाँ है? साहिवाल में। साहिवाल कहाँ है? पंजाब प्रांत में।
और पंजाब प्रांत ये भारत का नहीं, कहाँ का है? पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल में है। हड़प्पा का नामकरण, हड़प्पा नाम किसने दिया? नाम जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। तो हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में जाना। अब देखेंगे हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त सामग्री। इसको नोट कीजिए, हम इसका सामग्री नोट करवाते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख सामग्री। हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख सामग्री, क्या क्या सामान मिला? इसका सामान इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ का हम लोग कुछ पढ़ नहीं पाए हैं। जो भी सामान मिला है उसी से इसका हम लोग अध्ययन किए हैं। हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख सामग्री, प्रमुख सामग्री क्या क्या आएगा? अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मातृदेवी। मातृदेवी कैसी है? तो इनके गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है। अगर हम दूसरा बात करते हैं, कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण, यानी इन लोगों को मिश्र धातु बनाने का ज्ञान था। कांसा क्या है? मिश्र धातु। पीतल का इक्का गाड़ी, पीतल का इक्का गाड़ी सभी कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में सभी स्थल आते हैं। हम लोग अभी केवल हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता बोलेगा तो पूरा, और केवल हड़प्पा तो एक क्षेत्र का बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल में है। याद रखिएगा, साहिवाल का पुराना नाम मोंटगोमरी है। जहाँ पर लिखे हैं वहाँ पर बगल में लिख लीजिएगा कि साहिवाल का पुराना नाम मोंटगोमरी है। कभी कभी साहिवाल ऑप्शन में नहीं देके क्या लिख देता है? मोंटगोमरी। ध्यान रखिएगा, वहीं पर इसको नोट कर लीजिएगा जहाँ पर लिखे हैं साहिवाल, उसके बगल में स्पेस होगा तो लिख दीजिएगा साहिवाल का पुराना नाम मोंटगोमरी है। पीतल का इक्का गाड़ी, तांबे का स्केल, तांबे का स्केल, 6 के 2 कतार में अन्नागार, 6 के 2 कतार में अन्नागार, 6 के 2 कतार में अन्नागार। ईंटों का बना वृत्ताकार चबूतरा भी मिला था। कहाँ से? हड़प्पा से। इसके बाद यहाँ कब एक बहुत फेमस है कब्रिस्तान R37 मिला था। ये दो बात का हम चर्चा करेंगे अभी। 6 के 2 कतार में अन्नागार, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, गेहूं तथा जौ के अवशेष, गेहूं तथा जौ के अवशेष, गेहूं तथा जौ के अवशेष, गेहूं तथा जौ के अवशेष। मातृदेवी, कांसे का दर्पण, पीतल का इक्का गाड़ी, तांबे का स्केल, 6 के 2 कतार में अन्नागार, स्वास्तिक का चिन्ह, गेहूं तथा जौ के अवशेष, शंख का बना बैल, शंख का
बना बैल, शंख का बना बैल। एक बर्तन में मछुआरा, एक बर्तन में मछुआरा। क्या ये लोग मछली का शिकार करते थे? क्या मछली खाते थे? तो मछुआरा का चित्र है, मतलब ये लोग मछली खाते थे, मांसाहारी थे कि शाकाहारी थे। हम लोगों का सब कॉमन सेंस सोचना पड़ेगा। इतना लिखेगा लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान का ज्ञान था। यह कथन सही है कि गलत है? बताइए, अगर धातु विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो क्या ये लोग मिश्र धातु बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्या इन लोग ऑपरेशन सिस्टम जानते थे? तो हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से ऑपरेशन सिस्टम का भी साक्ष्य मिला है, यानी इन लोगों के पास ऑपरेशन करने की भी पद्धति मौजूद थी। एक बर्तन में मछुआरा, ईंट का बना वृत्ताकार चबूतरा, ईंट का बना वृत्ताकार चबूतरा कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और एक और इम्पोर्टेंट है, कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान R37, इसी को कहते हैं H37। इतना मिला है, इतना प्रमुख सामग्री हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। क्या क्या प्राप्त हुआ है एक बार सुनिएगा। मातृदेवी, मातृदेवी का जो चित्र मिला है वो शाकंभरी नामक एक मुहर में मिला है। जिस मुहर में मिला है उसको शाकंभरी कहा गया है। और इसमें एक तरफ जो मुहर है उसमें मातृदेवी का चित्र है और दूसरी तरफ एक पुरुष हथियार उठाए खड़ा है, हथियार लेके मार रहा है और एक महिला हाथ से उसको रोक रही है। जब हम लोग शाकंभरी मुहर देखेंगे तो वहां इसका और डिटेल करूंगा क्या है उसमें। तो मातृदेवी, कांसे का दर्पण मिला है। इसी कांसे का प्रयोग इस सभ्यता में होने के कारण इस सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। पीतल का इक्का गाड़ी, तांबे का स्केल। अच्छा, स्केल मिलने का मतलब क्या है? ये लोग माप करते होंगे। स्केल से हम लोग क्या करते हैं? माप करते हैं, यानी इन लोग माप करते हैं। हम लोग जब लोथल पढ़ेंगे तो वहां से बटखारा मिलेगा, बाट, तो हम लोग जानेंगे कि ये लोग माप तौल भी करते थे, मापते थे भी, तौलते थे भी। लेकिन इन लोगों के पास पैसा वाला सिस्टम नहीं था। एक वस्तु से दूसरे वस्तु को मापते थे, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेन देन की प्रक्रिया इस सभ्यता में होती थी। 6 के 2 कतार में अन्नागार मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कुछ बना था तो अन्नागार था। इसका स्थापना में स्नानागार भी था, लेकिन स्नानागार से भी बड़ा अन्नागार था। हम लोग देखेंगे इसका माप कितना था, अभी तो केवल पढ़ लिए हैं। 6 के 2 कतार में अन्नागार। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। तो दोनों वाला मिला है, उल्टा भी मिला है और सीधा भी मिला है। एक लेफ्ट से राइट, एक राइट से लेफ्ट वाला भी मिला है। गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खाद्य फसलों में गेहूं और जौ था। शंख का बना बैल मिला है, यानी लोग शंख का भी प्रयोग करते थे बजाने में। एक बर्तन में मछुआरा मिला है। अच्छा, मछुआरा का चित्र है, यानी इसका मतलब ये लोग मछली का सेवन भी करते थे, मछली भी खाते थे। और ईंट का बना वृत्ताकार चबूतरा, यानी लोग बैठ के अपना जो मीटिंग होगा, सभा होगा, वो लगाते होंगे। और कब्रिस्तान R37 मिला है। इसका नाम R37 है। जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हो रहा था तो कंटिन्यू लगातार 57 नर कंकाल मिला था, यानी 57 लोगों को कंटिन्यू दफन कर दिया गया था, जिसमें से 37 वाला का बॉडी सभी से अलग था। जो 37वां नंबर का लाश था, कंकाल था,
उसका बॉडी सभी जो कंकाल है उससे डिफरेंट होने के कारण इसका नामकरण R37 कर दिया गया। कब्रिस्तान R37 या H37। तो हम लोगों ने आज हड़प्पा का जितना भी प्रमुख हो सकता है जानकारी प्राप्त किए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, मोहनजोदड़ो में देखेंगे और वहाँ किस नदी के किनारे है, उत्खनन कौन किया, किसने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। तो अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।